नमस्कार, आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। खबर सुल्तानपुर से है, जब बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने छीन लिया राष्ट्रीय मोस्ट संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद का माइक। श्यामलाल निषाद पर सनातन, साधु संतों और भगवा पहनने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। सुल्तानपुर में मंच पर सनातन धर्म, साधु संतों और भगवा रंग के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक संगठन के अध्यक्ष को महंगा पड़ गया। मंच पर मौजूद बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने न सिर्फ संगठन के अध्यक्ष का माइक छीन लिया, बल्कि कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि अध्यक्ष अपने आप को पाक साफ बताकर कुछ अलग ही ज्ञान बता रहे हैं। बहरहाल श्यामलाल की टिप्पणी से आहत कुछ लोगों ने अब कार्यवाही की मांग शुरू कर दी है और उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है बीते 2 अक्टूबर का, जहां करौंदीकला ब्लॉक के अमरेमू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्थापित प्रतिमा की गई है। इसी स्थल पर दलित समाज के लोगों द्वारा अशोक विजयदशमी पर बौद्ध प्रवर्तन दिवस का आयोजन करवाया गया था, जिसमें दलित समाज के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आमंत्रित किए गए थे। मंच पर कार्यक्रम चल ही रहा था। इसी दौरान नगर के MGS इंटर कॉलेज में प्रवक्ता और मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल ने माइक पकड़ा और सनातन धर्म, साधु संतों और गेरुआ वस्त्र पहनने वालों पर आपत्तिजनक भाषा टिप्पणी करने लगे। मंच पर बैठे कादीपुर के बीजेपी विधायक राजेश गौतम को श्यामलाल निषाद की भाषा नागवार लगी और तुरंत उन्होंने श्यामलाल निषाद का माइक छीन लिया और उनकी इस भाषा शैली पर कड़ी आपत्ति की। बस मंच से माइक छीनने का यही इतना वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और विधायक जी को दमगई बताई जाने लगी। लेकिन श्यामलाल निषाद ने तो आपत्तिजनक टिप्पणी या जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो पहले का वीडियो कोई नहीं दिखा रहा है। वहीं इस मामले में विधायक का क्या कहना है, आप ही सुनिए। हालांकि अपनी भाषा शैली से सुर्खियों में मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद अब कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। इनकी माने तो वे अपनी बात कर ही रहे थे, बात पूरी भी नहीं हुई और विधायक ने माइक छीन लिया। अपनी भाषा शैली को संयमित न रख अब्बू भाजपा विधायक को ही सत्ता के दुरुपयोग का ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए श्यामलाल निषाद क्या सफाई दे रहे हैं। बहरहाल इंटर कॉलेज के प्रवक्ता और राष्ट्रीय मोस्ट संगठन के समर्थकों द्वारा केवल विधायक का माइक छीनते वीडियो वायरल किया गया। उन्होंने आपत्ति जाहिर उसे दिखाया गया, लेकिन श्यामलाल की किस टिप्पणी से विधायक राजेश गौतम को आघात लगा, उसे अभी तक दिखाया नहीं जा रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। फिलहाल श्यामलाल निषाद की आपत्तिजनक टिप्पणी से लोगों में नाराजगी है और उन्होंने श्यामलाल के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि थाने पर तहरीर देकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सुल्तानपुर का पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। एच भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। विधायक जी, अभी कुछ दिनों पहले बौद्ध विहार करौंदी कला में कुछ वहां पर सनातन धर्म को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उसको लेकर के आपने तुरंत वहां पर विरोध जताया। क्या मामला था और कैसे आया ये मामला? कुछ दिनों पहले परसों की बात है, जिस दिन विजयदशमी था, दशहरे का दिन था। बौद्ध विहार एक अमरेमू ब्लॉक करौंदी कला में एक है, जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है और हमारे समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने उस मूर्ति की स्थापना कराई है। और क्योंकि प्रबुद्ध लोग हैं हम लोग, जब उस समाज से बुलाए जाते हैं तो जहाँ पर अपनी बात को अपने बाबा साहब के बारे में, उनके विषय के बारे में रखा जाता है। सौभाग्य से मेरा भी जाना हुआ, बाबा का बजरंगबली बाबा का दर्शन करने के बाद वहाँ चला गया। मंच पर जाने के बाद मुझको मालूम भी नहीं था कि श्यामलाल निषाद एक व्यक्ति हैं जो प्राइमरी के टीचर भी हैं सुल्तानपुर में। भाई अपनी बात रखो, विषय रखो, हमारे पूर्वजों के बारे में रखो, कैसे समाज को कैसे सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म के बारे में आप टिप्पणी करोगे, हमारी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करोगे और ख़ासकर भगवा जो हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, उस पर आपने ऐसा, मैं इस माइक पे बोल भी नहीं सकता हूँ, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। तो भाई मैं भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, हमारा पूरा परिवार है और कई ऐसे जगहों पे चले जाइए जहाँ हमारे दलित समाज के लोग ऐसे माता का पंडाल लगा करके भगवान की पूजा करते हैं। उस मंच पर रख करके आप उस भगवा रंग के बारे में आप आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और रही बात कि ये राजनीति का विषय अलग है, लेकिन जहाँ पर प्रबुद्ध लोग हों, जहाँ पर हम अपने समाज को कैसे समाज को सुधारा जा सके, कैसे हमारी नई पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के विषय के बारे में बताया जाए, आप वहाँ पर आकर के मंच साझा करके और धर्म विशेष पर आप टिप्पणी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कादीपुर विधायक का और आपका नोक झोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है इसमें?
अब कहना क्या, परसों जो है सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम था, तो उसमें हम भाई गए थे कार्यक्रम में, विशिष्ट अतिथि था मैं। उसमें मैं स्पीच कर रहा था और स्पीच में मैं ये बातें कह रहा था कि ये जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं, जो संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ गलत टिप्पणियाँ करते हैं, अभी तमाम इस तरह से साधु संत के भेष में आंचला पहन करके, आंचला धारण करके इस तरह से वो मतलब गलत कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। और उनके कथा प्रवचन में जाने की जरूरत नहीं, वो प्रवचन करते हैं और मतलब हमारे लोग जो है प्रभावित करते हैं, और जब मौका पाते हैं तो गलत, चूँकि उसमें हमारी बात विधायक जी ने पूरी नहीं होने दी है। हमारा उद्देश्य था, जो अभी दिल्ली में जो है रोहड़ी इलाके में जो आश्रम चलाते हैं ना बाबा, उन्होंने तमाम बच्चियों को शोषण किया, तो इन्होंने पहले ही माइक जो है कर लिया हमसे, माइक छीना झपटी हो, जैसे आप कोई शब्द बोलें तो उसको या तो कंप्लीट करने दें, तब तो उसका अर्थ निकल के आए, अर्थ तो निकलने ही नहीं दिया उन्होंने। तो चूंकि वो भाई अब विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम तो इसी बात से मतलब कि भाई विधायक हैं, हालांकि विधायक हमारे ही लोगों ने बनाया है उनको, हम ही लोगों ने बनाया है, लेकिन हमारे ही लोगों के खिलाफ जो है, हमारे खिलाफ, जबकि आप लोग सब जान रहे हैं कि हम जो शोषित पीड़ित की मदद करते हैं, शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, तमाम इस तरह से जो कहीं कोई मतलब पीड़ित प्रताड़ित है तो उसकी मदद करते हैं, और उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन अब भाई विधायक जी, अगर कोई अधिकारी होता तो हमारे लोग तो कह रहे थे सब कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करें, लेकिन कोई अधिकारी होता तो भाई भी किया जाए। विधायक को इतना अगर समझ नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, उनको इतना समझ नहीं है, तो धैर्य भी रख सकते थे। अगर हमारी कोई बात उनको बुरी लगी तो आयोजक से कह सकते, शिकायत कर सकते थे, या उनका जब नंबर आता उनके बाद उनको बोलना था तो उसकी बात रखते। लेकिन उन्होंने भाई अब सत्ता का घमंड, आप कह लीजिए कि सत्ता का मत, दूसरा आप वीडियो में देख ही रहे हैं। उनके समर्थकों ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवाधारियों को लेकर अशब्द आपने बोला है। देखिए, अशब्द हमने क्या बोला है, किस सेंस में बोला है, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। और इस तरह से हमारे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र किया जा सकता है, वीडियो एडिट की जा सकती है, और हमारे खिलाफ अभी FIR भी कराई जा सकती है, हमको जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि हम तो अदना आदमी हैं, हम तो पावरफुल आदमी नहीं है। वो सत्ता में, पावर में, जिसका कि उन्होंने कल ही दिखा दिया, पावर का प्रयोग उन्होंने कल दिखाया। तो हम तो अदने आदमी, हमको भाई अगर कोई चीज़ हमने बोला है, कोई चीज़ कहा है जो उनके समर्थक कर रहे हैं, तो उनको सामने लाना चाहिए। हमने किस सेंस में क्या चीज़ कहा है, भाई ये भाई किस, हमने दुराशय से किया है, सदाशय से किया है, हमने सावधान करने के लिए किया है। इसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों से, अपने लोगों से, भाई वहाँ सावधान रहना, वहाँ चोर है, बच के रहना, अरे वो बहुत हरामी लोग हैं, वहाँ चुप रहना, बच के रहना। तो अगर किस सेंस में कहा गया, उस सेंस से देखा जाए ना, और सेंस आप लोग देखिए किस सेंस में हमने बात किया है। और क्या वो किसी व्यक्तिगत को जो है, किसी चोर उचक्के या जो असामाजिक तत्व हैं, जो गलत लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, उनके अलावा क्या किसी सभ्य व्यक्ति के ऊपर लागू हो रही है? अगर सभ्य व्यक्ति पर लागू होती है तो आप चाहे जो सजा हमको दीजिए। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, हमारी कोई प्रक्रिया, हम तो भाई आप जान रहे हैं, टीचर इंटर कॉलेज के आना जाना, कॉलेज का जब समय मिलता है तो उसके लिए जो है हम लोग जो है शिक्षा जागरूकता, सामाजिक एकता, सामाजिक जागरूकता काम करते हैं। अब विधायक जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोग और कुछ जो है FIR वगैरह, तो भाई हमसे लोगों ने कहा कि हो सकता है लोग FIR कराएं। हमने कहा बिल्कुल करा सकते हैं, FIR करा सकते हैं, साक्ष्य गढ़ सकते हैं, साक्ष्य को हमारे खिलाफ लगा सकते हैं, पुलिस भेज करके हमको गिरफ्तार, जेल भिजवा सकते हैं, हमको 2-4 किलो गांजा रखवा सकते हैं हमारे मतलब डिग्गी में, या हमको कुछ भी करा सकते हैं। वो तो भाई विधायक के पावर में है। आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, कहीं न कहीं मोर्च कल्याण से जुड़े लाखों लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है। अपने समर्थकों से क्या अपील करेंगे? नहीं, हम अपने समर्थकों से यही कहेंगे कि हमारे समर्थक, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई अस्थाई नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है। कोई भी तानाशाह, बड़े बड़े तानाशाह धाराशाही हुए, बड़े बड़े तानाशाह का साम्राज्य पतन हुआ है, बड़ी बड़ी तानाशाह की सत्ता जो है गई है, तो सब बहुत छोटे लोग हैं उस हिसाब से। तो ये जो कर रहे हैं, जनता देख रही है, जनमत उसी तरह जनमत निर्माण होगा, और जिस तरह जनमत निर्माण होगा, आने वाले चुनाव में उसका जवाब मिलेगा। तो लोग स्वयं ही तय कर देंगे कि क्या सही है, क्या गलत है।